नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, भरतपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की भरतपुर से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। युवती से पिटाई मामले में खबर का असर हुआ। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और सवाल भी पूछे थे कि आखिरकार युवती से सरेआम पिटाई करने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, और आखिरकार इस पर प्रशासन हरकत में आया है। युवती की पिटाई करने वालों पर कार्रवाई होगी। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब जानकारी सामने आ रही है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने युवती के साथ मारपीट की है। नशे में धुत युवती से लोगों ने मारपीट की थी। मारपीट की वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी और सवाल उठाए थे कि आखिरकार कुछ लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया। पुलिस की मौजूदगी में कैसे आखिरकार युवती के साथ लात घूंसों से मारपीट की गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक पुरी जुड़ चुके हैं भरतपुर से। दीपक, क्या कुछ जानकारी, बड़ी खबर और इसका असर हुआ है? हमने सवाल उठाए थे, हमने खबर दिखाई थी, उसके बाद प्रशासन जागा है। देखिए हेमंत, जिस तरह से युवती के साथ पर बीच सड़क पर और लोगों द्वारा लात घूंसों से मारपीट की जा रही थी, उसको लेकर के न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले प्रमुखता से जो है खबर को दिखाया। और खबर को दिखाने के बाद जैसे ही जिम्मेदार अधिकारियों ने इस खबर को देखा और उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी जो थे वो जागे और उन्होंने अब टीम गठित कर दी है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने युवती के साथ में लात घूंसों से मारपीट की थी। भले ही युवती शराब के नशे में थी, लेकिन उन लोगों ने कानून को हाथ में लिया था और उसके साथ लात घूंसों से जिस तरह से जमीन पर लेटा करके मारपीट की थी, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। अब इस पूरे मामले में अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। और हमसे भी जानकारी मांगी गई है कि किस तरह से ये मामला था, तो हमने कहा कि ये पूरा मामला था उसको अधिकारियों तक पहुंचाए और अधिकारियों ने अब इसमें जो है एक्शन लेने की जो है बात कही है और कहा है कि जो आरोपियों ने इस तरह से कानून को हाथ में लिया था उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो वीडियो में उस युवती पर हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं उन सब के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी हेमंत। बिल्कुल दीपक, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने ऐसा किया, तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। और अब जब प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से कहा गया है, तो क्या एक उम्मीद जगी है कि ऐसे लोग जल्द गिरफ्तार होंगे? देखिए, उम्मीद तो जगी हेमंत के ऐसे लोग जल्द गिरफ्तार होंगे, लेकिन पुलिस की भी लापरवाही कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि रात को जब उनकी मौजूदगी में युवती के साथ में मारपीट की जा रही थी तो रात को ही उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और उनको हिरासत में लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और वो युवती को थाने ले जाकर के वहां पर उससे युवती को थाने ले गई थी और उन लोगों को वहीं छोड़ गई थी। जब हमने पूरे मामले को दिखाया, जिम्मेदार हरकत में आए और अब जो है कमेटी, वो टीम जो है गठित कर दी गई है और कहा जा रहा है कि चिन्हित करके जल्द ही सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि न्यूज 18 ने जिस तरह से सामाजिक सरोकार निकालते हुए अपने खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो जिम्मेदार हरकत में आए और अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में महिला के साथ वहां पर मारपीट की जा रही थी। हालांकि पुलिसकर्मी जो थे वो महिला को बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग वो थे वो मानने को तैयार नहीं थे और लगातार युवती के साथ में मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। जी हेमंत। और जैसे कि आप दीपक कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, तो कुछ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है जो लोग वहां पर मौजूद थे पुलिस की ओर से, क्योंकि सुरक्षा का दायित्व उन पर है। और अगर हमने ये सवाल पहले भी पूछा था और ये उठाया था कि अगर जिला हेडक्वार्टर पर ये स्थितियां हैं तो ग्रामीण इलाकों में हालात कैसे होंगे, इस बात का अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो वो पुलिस के उच्च अधिकारी है, वो इस मामले की भी जांच करा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन्होंने उस महिला को क्यों नहीं बचाया और उन लोगों के खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई क्यों नहीं की थी। क्या कारण रहे थे कि उन लोगों ने ये एक्शन नहीं लिया था कि जो लोग महिला के साथ, युवती के साथ मारपीट कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी कि आखिर क्या विषय रहा कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो महिला को थाने लेकर के पहुंचे। ये पूरा मामला है, जांच का विषय, और पुलिस के उच्च अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। वो उन लोगों को चिन्हित कर रही है जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया था। जी अमन। बिल्कुल दीपक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज हम आपको बता दें, हमने खबर दिखाई, उस पर एक्शन हुआ है, प्रशासन हरकत में आया और अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इस युवती के साथ सरेआम लात घूंसों से मारपीट की।